Hey, hello everyone, this is Rick the Performer. I have definitely all are doing good. सो आज थोड़ा सा डिले हो गया। डिले इसीलिए हुआ कि मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर स्टोरी बोला जाए। जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था, शुरुआत में मैंने सोचा था कि अलग अलग ऐसे थोड़ा सा घोस्ट वाला कहानी, थोड़ा दूसरे किस्म का कहानी, इस टाइप का सुनेंगे। धीरे धीरे ऐसा मुझे लगने लगा कि शायद रियलिस्टिक कहानी जो है वो आप लोगों को अगर सुनाते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि मैं कितना अच्छा मैसेज पहुंचा रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं सोच ही रहा था, तो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने जस्ट कुछ देर पहले मुझे सजेशन दिया कि व्हाई डोंट यू कवर ए स्टोरी ऑन फ्रेंडशिप। तो मैंने बोला सही सही बात है। तो मैं सोचने लगा। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, वैसे भी आप देख रहे हो कि पूरे दुनिया में कैसे चल रहा है कि धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे, ब्लैक वाइट, ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है सब जगह पे, ये जो वैभव चल रहा है, मतलब वैषम्य चल रहा है, तो इसके बेसिस पे रह के अब जब फ्रेंडशिप का बात आता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सच में क्या ट्रू फ्रेंडशिप बोल के कुछ है, क्योंकि अलग अलग देश, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग लोग, अलग टाइप के, तो अलग अलग चीज़ें होते रहते, लेकिन फ्रेंडशिप फिर कहाँ है। तो वैसे ही एक कहानी मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। 2015 की बात है, मैं मेरे जॉब की खातिर जापान ट्रैवल किया था फॉर 1 मंथ। तो मैं जापान के नारिता एयरपोर्ट जो है उसमें उतरा, और जो मेरा ट्रैवल था बिजनेस ट्रैवल था, और मतलब मैं पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा था। इट वॉज लाइक सुपर एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे जाते हुए। मैं पहुंचने के बाद एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि जापान जाने से पहले ही सामान वगैरह, मतलब वो सामान जो रहता है, क्योंकि मेरे पास 3 लगेज बैग था, 1 महीने के लिए था, बट आई हैव टू बी प्रिपेयर फॉर 2-3 मंथ्स। तो लगेज के लिए अलग सा लोग पहले से ही बुक करके रखना रहता है। ऐसा जापान में ऐसा है, क्योंकि उसमें उधर मतलब लाइव किसी को नहीं मिलता मदद करने के लिए, वैसे सारे सारे प्री बुक्ड रहते हैं। तो मुझे ये चीज़ पता नहीं था। तो एनीवे, मैं जब नारिता एयरपोर्ट में पहुंचा, और नारिता एयरपोर्ट ऐसा है एयरपोर्ट जिसके ऊपर तो एयरपोर्ट है, नीचे है मेट्रो, मतलब उधर से ट्रेन गुजरते हैं, मतलब जो फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो नीचे से है। तो और वो जो ट्रैवल का पाथ था ना, वो बहुत लंबा पाथ था, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एकदम नीचे ही है। तो इट वॉज़ लाइक वेरी पेनफुल कि वो 3-3 लगेज, मतलब ये कैसे मैंने पहुंचा वो फिर उसके बाद नया टिकट करवाना, मतलब प्लेन से उतर के नया टिकट करवाना, इसके लिए मेट्रो के लिए फास्टेस्ट ट्रेन जो था मेट्रो, उसका मैं भूल गया, फास्टेस्ट ट्रेन मोनोरेल ना, समथिंग लाइक दैट, आई फॉरगेट दैट, बट उसके लिए करना इट्स लाइक हेक्टिक एंड इट्स पैथेटिक। तो ऐसे भी जापानीज मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश नहीं बोलते, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई मीन से लाइक वो लोग जापानीज भाषा ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंग्लिश बोलते ही नहीं है। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड। जो भी 1-2 ऐसे मिले जिससे जो बोल सकते हैं, वो भी उनका इंग्लिश इतना ऐसा है कि आप समझ नहीं पाएंगे, और आप समझाएंगे तो भी वो समझ नहीं पाते। तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एक तो मुझे पता नहीं था, पहली बार ट्रैवल कर रहा था। क्या हुआ एक्चुअली, मेरे साथ मेरे और एक सीनियर आने वाला था, तो उनका क्या हुआ, उनका जो एक ही फ्लाइट में आने वाला था, बट समहाउ उनका कुछ डिले हो गया, मतलब एक ही टाइमिंग पे था वो, मतलब एक के बाद एक फ्लाइट था, मतलब सेम फ्लाइट नहीं था, सॉरी सेम फ्लाइट नहीं था, लेकिन सेम टाइमिंग पे था। तो उन्होंने बोला था कि आप पहुंच के रुकना, आधा 1 घंटा हमारा फ्लाइट भी पहुंच जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब तकरीबन 6-7 घंटे का डिले हो गया। तो मैं तो उतना देर तक बैठ नहीं सकता उधर, ऑब्वियसली नॉट। तो जो मैं बोल रहा था अभी, तो मैं ट्रेन पे कैसे भी करके चढ़ गया, मतलब उसके बाद मैं बैठा हूँ, एक तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो गूगल मैप वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, और फिर उसके बाद नेट भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि उनका अलग है कुछ, और नेटवर्क भी नहीं काम करेगा अनटिल और अनलेस मैं उधर पहुँच के, मेरे पास 1-2 नंबर था ऑफिस के, जहाँ से मतलब जो कॉन्टैक्ट नंबर था, तो लेकिन उसके लिए भी किसी का मोबाइल चाहिए होता है।
तो एनीवे ये फ्रेंडशिप का बात अभी इधर से स्टार्ट होता है। तो मैं बैठा था, मैं थोड़ा उलझा हुआ था, तो मेरे पीछे एक मतलब लेडी बैठी थी जो कि मतलब उनका एज काफ़ी था, मतलब काफ़ी मतलब, और जापानीज लोग इज़ लाइक वेरी मच, आप देख के नहीं समझ सकते। जैसे हमारे इधर अगर 60 या 50 ईयर्स भी हो जाएगा ना तो दे विल लाइक बिकम ओल्ड, बट वो लोग मतलब दे ओल्ड पीपल ऑल्सो दैट मच कैपेबल ऑफ डूइंग लॉट ऑफ वर्क, एंड मतलब खुद से आना जाना, एंड दे आर क्वाइट लाइक कंफर्टेबल टू ट्रैवल एज वेल। तो उनको लगा शायद, और मैं एक दो दफ़ा मैं पीछे की तरफ दिख रहा था तो उनको शायद कुछ लगा, तो मैंने मुझे भी ऐसा फील हुआ कि शायद वो मुझे हेल्प कर सकती है। तो मैंने जब उनके पास गया तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई इंटरेक्टिंग सम फॉरेन पीपल, एंड इट वाज लाइक ऑसम। आई मस्ट से द जापानीज पीपल इतना अच्छा होता है, मतलब इससे बाद में भी एक दो मैं किस्सा बताऊंगा आपको अगर स्टोरी में टाइम रहेगा तो उन्होंने पहले तो ये समझने की कोशिश किया कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जैसे हर एक जगह रहता है उसके अंदर वाला जगह रहता है ना, तो वैसे ही एक जगह मेरा एक्चुअली जापान टोक्यो मतलब मेन जो सिटी है वो नहीं था, मेरा था एक अंदर डिस्ट्रिक्ट वाला नाशोशिया वाराशी तोची की केन। तो ऐसा कुछ अंदर के एकदम विलेज टाइप एक डिस्ट्रिक्ट टाइप एक जगह था एकदम अंदर की तरफ, मतलब जहाँ पर मुझे उतरना था उधर से भी काफ़ी टाइम लगता है, तकरीबन 1 घंटा लगता है गाड़ी से, मतलब कार से। तो उन्होंने बहुत समझने की कोशिश कर रहा था मैं, एक तो मेरा एक्सेंट समझ नहीं पा रहे थे, ऊपर से उनका जो मोबाइल था उसमें सब कुछ जापानीज ही था मतलब उसमें इंग्लिश टाइप शायद मतलब होता होगा, बट डेफिनेटली उनके सब कुछ सेटिंग वेटिंग सब जापानीज में किया हुआ था, तो मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। एनीवे शी हैज़ हेल्प मी अ लॉट। और जब तक मैं पहुंचा नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने स्टेशन पे उतरा, फिर उसके बाद उन्होंने स्टेशन पे उतरने के बाद कुछ लोग शायद आते हैं ऊपर, जो लोग सामान को लेकर जाते हैं, बट शी हैज़ टेकन केयर ऑफ़ इट कि मेरा सामान इधर उधर ना हो, क्योंकि मैं पहली बार था, हालांकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट फिर उन्होंने पूरा गाइड करके मुझे एक मतलब प्रॉपरली रास्ता दिखा के स्टेशन से उतर के नीचे की तरफ लेकर गया। ही स्टार्टेड बार्गेनिंग विद द कैब ड्राइवर कि कितने में होगा नहीं होगा, समथिंग 4000 yen आई थिंक आई हैड टू पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4,000 yen लाइक दैट ओनली, सो दैट रियम्बर्स्ड। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद वो बंदे ने भी मुझे सही सलामत पहुंचा दिया। और जापान का मैं ये बताना चाहूँगा, फ्रेंडशिप का बात चल रहा था, तो जापानीज पीपल आर वेरी मच लाइक फ्रेंडली एंड दे आर ऑलवेज लव टू ग्रीट पीपल, मतलब कभी भी रास्ते से आप जाएंगे ना तो दे विल स्माइल, दे विल लाइक बो डाउन। और अभी इधर हमारे इंडिया में अगर आप किसी को देख के स्माइल करेंगे तो आपके ऊपर हैरेसमेंट का केस लगा देगा ऐसा, बट वैसा नहीं है। और जापान में मैक्सिमम जो लोग हैं, मतलब मैक्सिमम रेशियो ऑफ फीमेल्स इज़ मोर देन मेल, तो मैक्सिमम आपको फीमेल ही दिखने मिलेंगे, और दे आर लाइक क्वाइट इनफ कैपेबल टू, मतलब मैक्सिमम केस में आपको देखेंगे कि वो लोग खुद ही गाड़ी चला के चल रहे, मतलब प्राइवेट व्हीकल्स ज़्यादा है उधर। तो और मैक्सिमम में जैसे मैं बताया फीमेल्स, तो दे आर वेरी मच लाइक लवेबल पर्सनैलिटीज़। तो मैं जिस पहली दफ़ा मैं जहाँ पर रुका, जिस जगह पे रुका, उधर एक दो और फैमिलीज़ थे, तो मुझे उधर से और अंदर की तरफ जाना था, और वो फैमिलीज़ में से एक दो मेरे पहचान के थे। तो जिस होटल में मैं रुका उसके नीचे एक लेडी थी, तो उनको जब मैंने बताया कि मैं भी सिंगर हूँ, 2013 में मेरा गाना रिलीज़ हुआ जी लू, तो उन्होंने वो गाना फिर गा के सुनाया मुझे, मतलब मेरा गाना पहले मैंने सीडी दिया था, मुझे अभी भी याद है। आई हैव एक्चुअली कैरीड फ्यू सीडीज ऑफ माय ओन, और मैंने सोचा था मैंने क्लाइंट को देना है, और मैंने दिया भी था कुछ क्लाइंट को। तो मैंने एक सीडीज उनको दिया था, तो उन्होंने सुना था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब खाना लगता है उधर, तो उस टाइम पे उन्होंने जब खाना खाने के बाद मैं आ रहा था, तो उन्होंने वो गाना पूरा सुना। तो सुन के मुझे ऐसे गाना गा के फिर सुनाने की कोशिश करना स्टार्ट किया था गुनगुन। तो मैं बोला कि गाइए, मैं आपको हेल्प करता हूँ, लाइक दैट ओनली। सो शी हैज स्टार्टेड, आई विल ऑल्सो ऐड दोज क्लिप इन दिस वीडियो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखिए, एक क्या होता है कि फ्रेंडशिप एक ऐसा चीज़ है कि ये ना ही आपके मतलब स्किन के कलर देख के आएगा, ना ही ये देख के आएगा कि आप कौन से देश से
देश से बिलोंग करते हैं। अब हाल ही में मैं देख रहा था एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर ब्लैक लोगों के ऊपर बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स, दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। मतलब करना ही चाहिए, अपने राइट्स के लिए लड़ना ही चाहिए। अब कुछ कुछ क्रिकेटर्स भी अपने राइट्स के लिए लड़ रहे, तो लेकिन कुछ कुछ क्रिकेटर्स जो क्लेम भी कर रहे कि हाँ मतलब दे आर कॉल्ड बीइंग कॉल्ड एज कालू एंड ऑल। सो शायद इंडिया में उतना ना स्किन कलर को लेके उतना ये नहीं है एनीवे, बट इंडियन पीपल ऑल्सो वेरी मच फ्रेंडली जो मुझे लगता है। लेकिन हाँ बाहर के देशों के लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं। ओवरऑल इट डज नॉट डिपेंड लाइक आप कहाँ से हो कैसे हो। फ्रेंडशिप जो है ना एक इटर्नल बॉन्डिंग रहता है जो मुझे ऐसे फील होता है। और उसके लिए ना मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब जहाँ पर देखेंगे ना जिस फ्रेंडशिप में सिर्फ लेन और देन ये चीज़ होता है ना, सो वो फ्रेंडशिप एक्चुअली फ्रेंडशिप नहीं। जहाँ पर अनकंडीशनल लव रहता है ना वही फ्रेंडशिप प्रॉपर मतलब एकदम मतलब जो फ्रेंडशिप है वो होता है। जैसे मैं फील करता हूँ मेरे साथ मेरे शिव जी का फ्रेंडशिप, सो वैसे ही तो ये फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले आप जी नहीं सकते, और एक सच्चा फ्रेंड अगर आपके जैसा आप जैसे सोचते हो उस हिसाब से अगर ऐसा कोई फ्रेंड मिले तो डेफिनेटली यू कैन चेंज द होल सिनेरियो जो आपका चल रहा है। अगर कुछ डाउन चल रहा है तो यू कैन डेफिनेटली चेंज दैट। तो ऑलवेज बी केयरफुल टू चूज़ फ्रेंड्स। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है जहाँ पर मैंने रॉन्ग फ्रेंड्स चुना है और मैंने भुगता भी है। मतलब एक दो दिन के अंदर या फिर एक हफ्ते के अंदर आई गॉट टू नो दैट कैसे क्या होता है। बट एनीवे उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने फ्रेंडशिप करना बंद कर दिया। एक दो कमेंट्स आ रहे थे आई वांट टू बिकम फ्रेंड्स, सो आई स्टार्टेड टॉकिंग लाइक आई स्टॉप मेकिंग फ्रेंड्स न्यू फ्रेंड्स। बट ऐसा नहीं है। देखिए जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते आप नए नए लोगों के साथ तब तक ये नहीं बोल सकते कि हाँ ही इज़ रॉन्ग ही इज़ राइट। हाँ और एक चीज़ मैं हमेशा ये बताता हूँ, जैसे ये भी एक पर्सपेक्टिव की बात है। जैसे आज मैं किसी के दृष्टिकोण से अच्छा हो सकता है कि मैं इन फ्यूचर में नहीं रहूँ, को वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। लेकिन एक ये चीज़ है कि अगर आप किसी को फ्रेंड मानते हो तो अनकंडीशनल लव दो उनको। जितना मदद करना है करना चाहते हो और मतलब कर सकते हो तो करो। लेकिन ये गौर रखना आँख और नाक कान सब कुछ खुला रखना, और ये ध्यान रखना कि वो सच में तुमको फ्रेंडशिप मतलब क्या वो सच में आपकी फ्रेंडशिप को उतना उनके लिए मायने रखता है, या फिर वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देखते हैं। क्योंकि जो स्वार्थी रहेगा ना वो सिर्फ अपने ही चीज़ें बोलते रहेगा, और जो सच्चा फ्रेंड रहेगा ना वो सब चीज़ें बोलता रहेगा। मतलब कैसा चल रहा है, क्या कुछ डाउन रहेगा तो नहीं रहेगा तो हाँ। अब इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हो जाता है। जैसे मान लीजिए जब इंसान को पता है कि आप अगर उनको उनके सपोर्ट से कुछ अच्छा हो सकता है तो डेफिनेटली कीजिए। लेकिन कई दफ़ा पे ऐसा सीनरीज भी आता है जहाँ पर आपको लग सकता है कि शायद आपका ओवर रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर सकता है चीज़ों को। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप दुखी हो, अगर कोई आके ज़्यादा आपको वो करने की कोशिश करे ना तो ज़्यादा दुख हो जाता है। मतलब ऐसा तो वो मेकिंग नॉर्मल रखने के लिए कभी कभी शायद आपको वैसा रोल भी प्ले करना पड़ सकता है जहाँ पर थोड़ा न्यूट्रल वाला। लेकिन ओवरऑल यही चीज़ है कि फ्रेंडशिप अगर रखना है तो फ्रेंड्स की बात सुनिए, उनके बातों को तवज्जो दीजिए और खुद के भी पॉइंट्स रखिए और सजेशंस देते रहिए। और इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब अपने दिरादिरी में फ्रेंड्स होना चाहिए। कोई भी फ्रेंड बन सकता है, किसी भी देश के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी स्किन कलर के। तो बहुत उम्दा टॉपिक था आज एक्चुअली इस करंट सिचुएशन के ऊपर, जहाँ पर हम लोगों को सब एक्चुअली ये फील करना चाहिए वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड वी ऑल आर फ्रेंड्स। सो ये इतना ही था, इतना ही बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। एंड आई होप डेफिनेटली आप सभी को पसंद आए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ऑलरेडी किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर बेल आइकन को नहीं दबाते तो 7% जितना भी मेरा सब्सक्राइबर्स है उनमें से सिर्फ 7% लोगों को ही अपडेशन जाता है, बाकी परसेंटेज ऑफ लोगों को नहीं जाता है। ये न्यू यूट्यूब का जो रूल है वो उसके हिसाब से है। तो सब्सक्राइब
करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट द अपडेट्स एंड कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट वीक आ जाएंगे फिर से एक नया टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। मैं ये पल वन सेकेंड जी, मैं ये पल, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।